Hello, my student of class 12th science. In this video, we will discuss the how we can find out the minor as well as cofactor and then adjoint regarding to the any square matrix 3 by 3 matrix. So on the screen you can see that we have a matrix A in which first row is 5 minus 4 1, second row is 1 0 1 and third row is minus 1 1 and minus 2. So in this matrix A, which is a square matrix in which we have 3 rows and 3 columns. So total number of elements is 3 into 3 means 9. So in this matrix in which we have 9 elements, A11 is 5, A12, A13, A21, A22, A23 and so on till the end of A33 which is minus 2. So the main motive is we want to find out the minor, then cofactor, then adjoint. ये हमारी टास्क है. दरअसल यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है, इसको आप ध्यान रखें. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइनर, उसके बाद कोफैक्टर्स, उसके बाद एडजॉइंट और उसके बाद इनवर्स. ये एक सीक्वेंस है. क्लियर? इन 4 टॉपिक को हम एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं अभी, और इन 4 टॉपिक को हम इस क्वेश्चन में ही समझेंगे वन बाय वन. आइए जरा. माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल सी से, एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए स्मॉल डी स्मॉल जे, ए डी जे. ठीक है. और इनवर्स के लिए होता है फॉर्मूला. किसी मैट्रिक्स का इनवर्स जब लिखना होता है तो हम लिखते हैं ए के ऊपर -1. क्लियर? तो ऐसे हम यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेंगे. चलिए पहले पढ़ते हैं माइनर के बारे में. तो शुरुआत करते हैं माइनर से. माइनर M11 बता रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए माइनर. या फिर आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट के लिए माइनर. तो क्या करेंगे आप, जब M11 निकाल रहे हैं, 11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो. ठीक है. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप स्किप कर दीजिए. बाकी जो बचता है अमाउंट उसको लिखिए इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट 0 1 1 माइनस 2. तो यहां पे लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट 0 1 1 माइनस 2. चलिए आगे. M12 के लिए फर्स्ट रो कॉलम नंबर 2 छोड़ दीजिए. तो मेरे पास बचता है 1 1 माइनस 1 माइनस 2. उसके बाद M13 के लिए फर्स्ट रो कॉलम थर्ड छोड़ दीजिए. तो बचता है 1 0 माइनस 1 1. उसके बाद M21 सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट के लिए माइनर. सेकेंड रो छोड़ दीजिए, कॉलम 1 छोड़ दीजिए. तो जब सेकेंड रो छोड़ेंगे आप और कॉलम 1 छोड़ेंगे तो बचेगा -4 1 1 माइनस 2. उसके बाद आइए आगे M22 सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट के लिए. इट मीन्स सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए. तो बाकी जो बचता है वो लिखिए 5 1 -1 -2. ठीक है. जरा ध्यान से देखिए M22 M21. आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि M के नीचे क्या लिखा हुआ है. 21 है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए.
2 2 है तो सेकंड रो कॉलम 2 छोड़ दीजिए, जो भी लिखा हुआ है वही आपको छोड़ना पड़ेगा। क्लियर। M31 है तो थर्ड रो और कॉलम 1 छोड़ दीजिए। M32 है तो थर्ड रो कॉलम नंबर 2 छोड़ दीजिए। ऐसे हमें काम करना पड़ेगा। तो आइए आगे, अब हम बात करते हैं 2 3, सेकंड रो और कॉलम थर्ड छोड़ दीजिए, तो मेरे पास आता है 5 - 4 सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 1। चलिए आगे, अब मैं बात करता हूं M31। M31 के लिए थर्ड रो छोड़ दीजिए, कॉलम 1 छोड़ दीजिए, तो मेरे पास बचता है -4 1 0 1। M32 के लिए थर्ड रो और कॉलम 2 छोड़ दीजिए, तो बचता है 5 1 1 1। M33 के लिए थर्ड रो कॉलम थर्ड छोड़ दीजिए, तो बचता है 5 - 4 1 0। अब इनको ओपन कर दीजिए फटाफट और आंसर निकाल लीजिए। चलिए, 0 into this 0 minus this into this, तो आएगा -1। this into this -2 minus -1 into 1, तो ये बनेगा -2 + 1 means -1। चलिए आगे, this into this 1 minus this into this, ये बनेगा 0, तो 1 - 0 1। चलिए आगे, -4 - 2 दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, बनेगा 8 पॉजिटिव, -1 into 1 1, सो 8 पॉजिटिव में जाएगा 1, तो बचेगा 7। चलिए आगे, 5 into -2 -10, -10 में से माइनस कीजिए, -1 into 1, सो -10 + 1 इट मीन्स -9। चलिए आगे, 5 -1 into -4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 - 4 यानी कि 1। आइए आगे, this into this यानी कि -4 माइनस this into this। चलिए आगे, 5 into 1 5 माइनस this into this, तो ये आ जाएगा 4। उसके बाद this into this 0 माइनस this into this, तो ये मेरे पास आएगा 0 माइनस -4 का आएगा +4। सो दीज आर 9 माइनस। M11 वो -1, M12 -1, M13 1, ये हो गए 3 माइनर फर्स्ट रो के अलोंग। उसके बाद M21, M22, M23 ये 3 माइनर हो गए सेकेंड रो के अलोंग। उसके बाद M31, M32, M33 ये 3 माइनर हो गए थर्ड रो के अलोंग। सो दीज आर 9 माइनर्स। सो कंसेप्ट ऑफ माइनर इज फिनिश्ड। अब चलते हैं हम कोफैक्टर पे। तो आओ जरा, अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। यहां पे ध्यान देंगे आप, जब कोफैक्टर निकालते हैं कोफैक्टर निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है, इसको हम लिखते हैं कैपिटल C से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलोंग आएगा C11। जैसे निकाल रहे थे माइनर, ऐसे निकालेंगे हम कोफैक्टर, बस दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको अभी बताऊंगा। C11 के लिए क्या करेंगे आप, दरअसल एक फॉर्मूला होता है। C11 के लिए आप लिखेंगे -1 to the power 1 + 1 और आएगी फिर
डिटर्मिनेंट। C11 हो, C12 हो, C13 हो, फर्स्ट रो के अलोंग हो जाएंगे तीनों के तीनों। उसके बाद C21, C22, C23 वो हो जाएंगे सेकेंड रो के अलोंग। कोफैक्टर भी आएंगे 9, जैसे माइनर आपने निकाला है ना 9, 3 फर्स्ट रो के लिए, 3 सेकेंड रो के लिए, 3 थर्ड रो के लिए, ऐसे निकालेंगे आप कोफैक्टर को भी। 3 फर्स्ट रो के अलोंग, नेक्स्ट 3 सेकेंड रो के अलोंग, नेक्स्ट 3 थर्ड रो के अलोंग। लेकिन यहां पे डिटर्मिनेंट से पहले साइन आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव। यहां पे तो सिर्फ रहता है पॉजिटिव। ऑल माइनर हैव अ पॉजिटिव साइन बिफोर डिटर्मिनेंट, बट इन द केस ऑफ कोफैक्टर इट विल बी माइनस और प्लस। डिपेंड करता है कि कोफैक्टर आप कैसे निकाल रहे हो। आप 1 1 के लिए बात कर रहे हो तो -1 की पावर हो जाएगी 1 + 1 मीन्स 2, और आप जानते हैं कि जब -1 की पावर 2 होती है तो वो होता है प्लस। क्लियर? फिर निकालेंगे आप C12 तो पावर आएगी माइनस की 1 + 2 इट मीन्स 3। तो जब -1 की पावर 3 हो जाएगी तो वो बन जाएगा माइनस। तो जो भी आप निकाल रहे हैं कोफैक्टर उसका ऑर्डर ध्यान रखिए, वो किस एलिमेंट के लिए आप निकाल रहे हैं वो ध्यान रखिए। इफ दिस इज इवन, यदि उनका सम इवन है तो आएगा पॉजिटिव, और उनका सम ऑड है तो आएगा नेगेटिव। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं -1 की पावर हो गई 1 + 1 मीन्स 2, पावर इवन है तो ये आ जाएगा अपने आप में प्लस। बाकी यहां पे क्या आएगा, जो इधर आया है वही इधर आएगा, क्योंकि C11 के लिए आप फर्स्ट रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो बचता है 0 1 1 -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं उनको लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, फिर चाहे कोफैक्टर हो चाहे माइनर हो। क्लियर? तो ये मेरे पास में बन जाएगा प्लस, और प्लस को हम लिखते नहीं हैं तो ये आ जाएगा एज इट इज 0 1 1 -2। चलिए आगे C12 -1 टू द पावर 1 + 2। फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, कॉलम 2 छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो कॉलम 2 तो आएगा 1 1 -1 -2। -1 टू द पावर 3 बनेगा -1 1 -1 -2। ठीक है? अब सुनो 3/3 में और आसान ट्रिक। जब मैट्रिक्स 3/3 की होती है तो शुरुआत होती है प्लस से, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, ऐसे हम चलते रहते हैं। शुरुआत होती है पॉजिटिव से। चलिए C13 पावर ऑफ -1 1 + 3। अब वहां पे देखिए फर्स्ट रो छोड़िए, कॉलम थर्ड छोड़ दीजिए तो बचता है 1 0 -1 1। पावर ऑफ -1 4, एंड 4 इज अ इवन नंबर। मैंने बताया आपको कि जब -1 की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव होगा, और जब -1 की पावर ऑड होगी तो माइनस होगा। ठीक है? डिपेंड करता है पावर क्या है। चलिए तो ये आ जाएगा प्लस में 1 -1 0 1। चलिए आगे C21 -1 टू द पावर 2 + 1। सेकंड रो छोड़ दीजिए, कॉलम 1 छोड़ दीजिए तो मेरे पास बचता है -4 1। सेकेंड रो कॉलम 1 -4 1 1 -2। अब जब आप करेंगे -1 की पावर 3
इट मीन्स ऑड नंबर, तो माइनस पहले आ जाएगा, -4 1 1 -2। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं C22 के लिए आएगा -1 की पावर 2 + 2। देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता रहा हूं कि -1 की पावर 1 + 1 1 + 2 1 + 3 2 + 1 2 + 2 2 + 3 3 + 1 3 + 2 3 + 3। जब क्वेश्चन करेंगे हम तो हम इन पावर को नहीं लिखते हैं, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम लेता है ये, बट वी हैव नॉट मोर टाइम। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे सिर्फ 1 1 पे, 1 2 पे, 1 3 पे, 2 1 पे। यदि 1 1 को, 1 2 को, 1 3 को, 2 1 को, 2 2 को, यदि इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिल रहा है इवन, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव, और मिल रहा है ओड तो लिखेंगे हम निगेटिव बिफोर द डिटर्मिनेंट। 1 + 1 2 है तो सीधा प्लस, 1 + 2 3 ओड है सीधा माइनस, 1 + 3 इवन है तो पॉजिटिव, 2 + 1 3 ओड है तो निगेटिव, 2 + 2 4 पॉजिटिव है, सो 2 + 2 4 इवन है तो सीधा पॉजिटिव। ठीक है, जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो हम सिर्फ लिखेंगे वहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हम ये बात नहीं लिखेंगे कि -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 1 + 3, इसी पर टाइम लगता है बहुत ज्यादा। चलिए 2 2 के लिए सेकंड रो छोड़िए, कॉलम 2 छोड़िए, तो बचता है 5 1 -1 -2। चलिए आगे C23 पावर ऑफ -1 2 + 3, सेकंड रो छोड़िए, कॉलम थर्ड छोड़िए, तो बचेगा 5 -4 -1 1। इसके बाद आइए थर्ड रो पे, और थर्ड रो के लिए निकालिए 3 को फैक्टर 3 1 3 2 3 3। सो C31 = -1 to the power 3 + 1। अब थर्ड रो छोड़ दीजिए, कॉलम 1 छोड़ दीजिए, तो -4 1 0 1। चलिए उसके बाद में C32 थर्ड रो छोड़िए, कॉलम 2 छोड़ दीजिए, पावर ऑफ -1 3 + 2। जब थर्ड रो छोड़ेंगे, कॉलम 2 छोड़ेंगे, तो बचेगा 5 1 1 1। चलिए आगे C33 में आ जाएगा -1 to the power 3 + 3। थर्ड रो छोड़ दीजिए, कॉलम 3 छोड़ दीजिए, तो आएगा 5 -4 1 0। अब इनको ओपन कर दीजिए। देखो इन सबको ओपन करने के बाद आंसर वही आएगा जो इधर आया था, क्योंकि डिटर्मिनेंट इधर भी वही है, डिटर्मिनेंट उधर भी वही है, सिर्फ इनमें थोड़ा चेंज जो है वो प्लस माइनस का है। वो भी कैसे, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। 1 1 है, 1 + 1 2 मिलेगा, मींस इवन, इवन है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो सिर्फ आप माइनर के साइन चेंज करते रहो। ये आया था -1 1 2 आया था -1, तो ये हो जाएगा 1 1 3 M13 आया था 1, तो ये वही रहेगा। M21 7 आया था, लेकिन यहां माइनस पहले है तो बनेगा -7। ध्यान दो 2 2 पे, तो 2 2 के लिए आया था माइनर -9, वही अब भी आएगा -9। C23 के लिए जाओ M23 पे, M23 क्या था 1, लेकिन यहां पे हो जाएगा -1। क्यों हुआ -1? क्योंकि 2 + 3 होता है 5, और जब आप करेंगे -1 की पावर 5 तो मिलेगा -1। सो माइनस यहां से और 1
यहां से, ठीक है। चलिए C31 के लिए चलिए M31 पे -4 है और 3+1 क्या होता है 4 इवन नंबर, तो आ जाएगा -4। C32 3 + 2 5, 5 अपने आप में क्या है ओड, तो लगाना पड़ेगा हमें माइनस, तो ये आ जाएगा -4। उसके बाद C33 के लिए जाइए आप M33 के पास, ठीक है। और M33 पे हमारी वैल्यू कितनी है 4, 3 + 3 क्या होता है 6 इवन नंबर, तो आ जाएगा 4। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हमने माइनर एंड कोफैक्टर को इजीली निकाल लिया है, ठीक है। तो हमारे दो कंसेप्ट पूरे हो गए, माइनर एंड कोफैक्टर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे आगे चलना है। आपकी स्क्रीन पे माइनर एंड कोफैक्टर जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें चलना है आगे एडजॉइंट और इनवर्स पे। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, मुझे आगे चलना है। चलिए अब सुनिए आप ध्यान से। थर्ड कंसेप्ट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं जरा वो बात सुने। एडजॉइंट is the transpose matrix of all cofactors. एडजॉइंट के बारे में आप एक बात ध्यान रखें कि एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे हमेशा कोफैक्टर। मैं माइनर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोफैक्टर की बात कर रहा हूं। एडजॉइंट के लिए पहले निकालेंगे आप कोफैक्टर की वैल्यू C11, C12, C13, C21, C22, C23, 31, 32, 33 इस तरह से। उसके बाद उन सबसे बनाएंगे एक मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का कर देंगे आप ट्रांसपोज, तो मिल जाएगी आपको एडजॉइंट की वैल्यू। क्लियर? आइए जरा, तो हम यहां पे लिखेंगे ADJ कैपिटल A, वो लिखा है क्योंकि उस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया था कैपिटल A। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, आप सभी कोफैक्टर को रखिए C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, उसका कर दीजिए ट्रांसपोज। So adjoint of any matrix is transpose of the all cofactor, ठीक है। कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद आपको एडजॉइंट मिलता है। तो पहले निकालेंगे आप सभी कोफैक्टर, उनको ला करके यहां पे रखेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर उनकी पोजीशन के हिसाब से कि C11 पहले आएगा, फिर C12 आएगा, फिर C13 आएगा, फिर C21, फिर C22, फिर C23, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। तो चलिए C11 -1, C12 1, C13 1,
C21 -7, C22 -9, C23 -1, C31 -4, C32 -4, C33 4 और इसको कर देंगे हम ट्रांसपोज। सो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन गई है। अब करेंगे उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगी थर्ड कॉलम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्लियर? इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब लगे हाथ फोर्थ कंसेप्ट जो रह गया है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। फोर्थ कंसेप्ट क्या है? इनवर्स निकालना। आपको याद होगा जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे मैट्रिक्स इन प्रीवियस चैप्टर, मैंने बताया था आपको कि किसी मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास में दो रास्ते हैं, दो मेथड हैं, दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट प्रोसेस था बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी रो ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आपने पढ़ा था उसको, जिसमें हम लेके चलते थे लेट ए इक्वल्स टू आई ए। फिर हम वहां पे अप्लाई करते थे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन को प्योरली स्टार्टिंग से लेकर के लेफ्ट तक, और ट्राई करते थे कि जो लेफ्ट में लिखी हुई मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जाए एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद है आपको? ठीक है। और बाद में हम अनाउंस करते थे कि हमारा इनवर्स आ गया है। एक मेथड था हमारे पास में वो जो पढ़ा था आपने मैट्रिक्स चैप्टर में बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, और एक मेथड आपके पास में अब है जो आप अब पढ़ेंगे। तो चलिए मैं चलता हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट है इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे आप इनवर्स, वो जरा देखिए। फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इट इज द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए आगे। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको आप निकालेंगे। अभी हमारे पास इसको वैल्यू नहीं है, हमारे पास अभी एडजॉइंट ऑफ ए रखा हुआ है, उसको रखिए। एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास में फिलहाल ये मैट्रिक्स है, तो रखिए आप इस मैट्रिक्स को। -1 -7 -4 1 -9 -4 और 1 -1 4। It is the value of adjoint A, because you know very well that adjoint of A is the transpose of cofactor matrix. Now determinant of A, उसको आप निकालिए। आओ इधर निकालते हैं। अब सुनिए, A हमारे पास मैट्रिक्स है और हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उन्हें हम कॉपी कर देंगे। जब किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो उसके एलिमेंट की जो पोजीशन है वो सेम रहती है, सिर्फ उसका घर बदल रहा है, एलिमेंट वही है। क्लियर? तो रखिए जरा 5 -4 1 1 0 1 -1 1 -2, क्योंकि मुझे अभी चाहिए इस मैट्रिक्स के रिगार्डिंग उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूले की डिमांड है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मैं निकाल चुका हूं, ये मुझे अभी निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। तो जरा आओ, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अबाउट रो 1, ठीक है, सॉरी रो 2, क्योंकि रो 2 में यहां पे एक 0 है। तो जब इसको रो 2 के ओपन करूंगा तो साइन रूल के हिसाब से आएगा
प्लस माइनस, तो बनेगा -1। 0 के लिए आप कोई एफर्ट नहीं करेंगे, सीधा 1 पे जाएंगे, तो ये होता है माइनस। तो इस 1 के लिए कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, तो बचता है -4 1 1 -2, और 1 के लिए बचेगा मेरे पास में 5 -4 और -1 1। इसको ओपन कीजिए फटाफट, तो आएगा मेरे पास में 8 -1, और यहां पे आएगा 5 -4। सो रिजल्ट इज 7 -7, और यहां पे आएगा -1, सो -8। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -8 ला करके आप यहां पर रखिए। अब आप क्या करेंगे, 1/-8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको। क्लियर? तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा कुछ इस तरह से कि 1/8, 7/8, 4/8, 1/8, 9/8 और 4/8, -1/8, 1/8 और -4/8। So this is a required inverse of the matrix A। यदि आप इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स निकालेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो तब भी आंसर आपका यही आएगा। आप करके देख सकते हैं, टेस्टिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास में 2 मेथड होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर रफ करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने आज अपने 4 कंसेप्ट पूरे कर लिए हैं। पहले पढ़ा हमने माइनर, देन कोफैक्टर, देन एडजॉइंट ऑफ A, देन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A। क्लियर? मैट्रिक्स A के लिए जरूरी है एडजॉइंट को निकालना, एडजॉइंट के लिए जरूरी है कोफैक्टर को निकालना। क्लियर? सो ये अपने आपस में जो है एक चेन बनी हुई है, उस चेन को फॉलो करेंगे तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ध्यान रहे, इनवर्स के लिए एडजॉइंट जरूरी है, डिटर्मिनेंट ऑफ A जरूरी है, और एडजॉइंट के लिए जरूरी है कोफैक्टर को निकालना, बिकॉज एडजॉइंट ऑफ A इज द ट्रांसपोज ऑफ ऑल कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्लियर? तो इस तरह से आज आप अपना जो होमवर्क है उसको पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी में।